कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर, किसान और सरकार के दरमियान 5वें रोज की मीटिंग से कबल एक अहम मीटिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर अहम मीटिंग, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा ज़राअत के वजीर और पीयूष गोयल और दीगर वज़रा भी मीटिंग में शामिल हुए। ये अभी जो बड़ी खबर मिल पा रही है कि मरकजी सरकार और किसानों के बीच आज एक और जो बातचीत होने वाली है, 5वें दौर की बातचीत, उससे कबल एक बड़ी पेशरफ्त जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पर एक अहम मीटिंग हो रही है जो अभी भी जारी है। मीटिंग में ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ साथ पीयूष गोयल और दीगर वज़रा भी मीटिंग में शामिल हैं, जहां पर मीटिंग में किसानों के मुतालबात पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। जो बड़ी खबर है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग, किसानों और हुकूमत की 5वीं दौर की मीटिंग से कबल एक अहम मीटिंग, जहां माना जाता है कि मीटिंग में किसानों के मुतालबात पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। जहां लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जो है 10वें रोज भी उनका एहतजाज लगातार जारी है और आज दोपहर को होने वाली मीटिंग से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग, जिसमें किसानों के मुतालबात पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। नए ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जहां जारी है और आज 10वें दिन भी दाखिल हुआ है। आज किसान नुमाइंदों और हुकूमत के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। हुकूमत के रवैये में जहां कुछ नरमी दिखाई दे रहे हैं, वहीं एहतजाज कर रहे किसानों के रवैये में हर नए दिन के साथ ही शिद्दत बढ़ती जा रही है और उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। किसानों ने जहां पहले ही 8 दिसंबर को मुल्कगीर बंद की कॉल दी है, वही उन्होंने कानून को वापस लेने की भी मांग की है। किसानों का कहना है कि अगर नए ज़री कानून को वापस नहीं लिया जाए तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हमने तो तैयारी बहुत लंबे समय से करके सरकार को लिखती तौर पे मांग पत्र दे दिए। जितनी बार भी बातचीत हुई, उस बातचीत में भी हमने तो मतलब के सारे जो हमारे मुद्दे थे हमने पॉइंट बाय पॉइंट कर लिया। और जो परसों 3 तारीख को बातचीत हुई, उससे पहली मीटिंग में ये हुआ, उस तारीख में हुआ था पहली में 1 तारीख को कि आप ये जो मांग पत्र दिया है, इन सभी बिंदुओं पर आप हमें बताएं कि इन कानूनों में क्या कमी। अरे भाई 3 तारीख को हमने एक एक बिंदु पर चर्चा करके उनको बता दिया। वो मान गए कि हाँ इस कानून में कमी है, हम संशोधन करेंगे। लेकिन हम लोग संशोधन पर मानने वाले नहीं हैं। और आप ही के चैनल कल जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के चेयरमैन है अमित दुबे जी, उनके घर पर जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने सरकार को जो आग्रह किया कि ये जो आपने कानून बनाया है ये किसानों के हित में नहीं है, ये कोर्टों को भी दरकिनार करता है, इसलिए ना ये किसानों के हित में, ना किसी देश के किसी भी वर्ग के हित में। हाँ, एक के जरूर है, वो है कारपोरेट घराने, उनके हित में है, उनके बगैर और किसी के हित में। क्यों बाकी जो ये गलत कानून जो मान चुके हैं तो उन पर क्यों नहीं। हमने स्पष्ट कर दिया था परसों 3 तारीख को कि अगली बातचीत मंत्री जी करने का तब फायदा है जेकर आप लोग हमारी जो मांगे हैं 3 कानून जो काले कानून है इनको वापस करोगे तो हम बातचीत का आने को लिए तैयार हैं, नहीं तो क्या फायदा रोज आने का। और आज की वार्ता अगर विफल होती है हमारी, तो हम लोगों ने ये ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करेंगे। और हमने अपने जनपद में भी ये रणनीति तैयार कर ली है कि हर तहसील मुख्यालय पर हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। और जब तक हमारी ये शर्त मंजूर नहीं होती है, इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है, समर्थन मूल्य के साथ साथ MRP लागू नहीं किया जाता है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।
चाहे हमें अपनी जान की बाजी कुर्बानी करनी पड़े और चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें आत्महत्या करने तक मजबूर होना पड़े। सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों की तरफ जरा सोचे। अगर नहीं सोचती है, और हम ये चाहते हैं सरकार से, हमारी ये आग्रह करते हैं सरकार से कि खुले मंच से मीडिया भी इन्वॉल्व हो और मीडिया के सामने खुले मंच से जो वार्ता करें और ओपन करके करें। बंद कमरे में ये हम नहीं चाहते कि किसानों के साथ बंद कमरे में कोई बात हो। अगर ऐसा नहीं होता है, किसानों के पक्ष में कोई चीज नहीं आती है, सही नहीं होता है, तो हम उनकी काला कानून जो बनाया है उसको नहीं मानते हैं, उसके विरोध में आंदोलन करेंगे, बैरियर तोड़ेंगे, दिल्ली सदन का घेराव करेंगे। और अगर इसके बाद भी यानी हम बड़ा रूप लेंगे, प्रदेश में हर मुख्यालय, हर तहसील पे घेराव करने की ये रणनीति तैयार कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लखनऊ में भी चक्का जाम करेंगे, पूरे प्रदेश को हर मुख्यालय पे बहुत बड़े रूप में एक आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भानु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यानी सारी लड़ाई लड़ी जा रही है और उनके आदेश अनुसार ही हम ये सारी रणनीति तय करेंगे। दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी की वजह से जहां लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अगरचे दिल्ली हुकूमत ने कई इकदाम भी उठाए हैं, तमाम आज भी दिल्ली में फिजाई आलूदगी बढ़ रही है, जिस पर लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो ऐसे मौसर इकदाम उठाए ताकि अवाम की मुश्किलात दूर हो सके। उधर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए हुकूमत को जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो उनमें नाकाम हुई है और यही वजह है कि फिजाई आलूदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली हुकूमत को एक नोटिस जारी की है कि वो मौसर इकदाम उठाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर है। पराली जलना बंद हो गया, फिर भी दिल्ली का प्रदूषण वेरी पुअर कैटेगरी में है और 300 से लेकर 400 से भी ऊपर कहीं है। तो ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। सीपीसीबी की 50 टीमें रोज पूरे दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में जाती है और वहाँ जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं और शिकायत मिलती है वो संबंधित एजेंसियों को देती है, लेकिन फिर भी कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है और नोटिस के तहत जो बायोमास बर्निंग होता है, कचरा कहीं जलाया जाता है, कचरे का निष्पादन ठीक नहीं होता, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट पे जो नियम लागू है उसका पालन नहीं होता और अनेक इंडस्ट्रियल इस्टेट में रोड्स अनपेव्ड है, इंडस्ट्रियल इस्टेट में धूल बहुत उड़ रही है। ये जो प्रदूषण के कारण है उस पर तुरंत कार्रवाई करें और जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं जो हम दिल्ली सरकार को फॉरवर्ड कर रहे हैं उसका भी संज्ञान और एक्शन तुरंत ले। दिल्ली सरकार और सभी एजेंसीज को हरकत में आना। शुमाली कश्मीर के गुरेज बांडीपुरा में दौरान शब हल्की बर्फबारी के बाद रोड आमद रफ्त के लिए बंद किया गया है, जबकि रोड को आमद रफ्त के काबिल बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। उधर श्रीनगर लेह कौमी शाहरा भी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिस दौरान शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल करने के लिए काम जारी है और माना जाता है कि 12 बजे के बाद ही श्रीनगर लेह शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीनगर उधर तारीखी मुगल शाहरा को भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। काम का कहना है कि शाहरा पर फिसलन होने की वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त को एहतियाती तौर पर रोक दिया है। याद रहे कि महकमे मौसमियात ने आज से ही वादी के मौसम में तब्दीली की पेशगोई की है और कहा कि वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की और दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी हो सकती है।
श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं गांधरबल, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी नुमाइंदे सलीमानी। सलीम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से, और माना जाता है कि 12 बजे के बाद ही शाहरा को बहाल किया जा सकता है? देखिए गवर, जो श्रीनगर लेह हाईवे जो रोड है, आज सुबह ही हमने बात भी की बिगर ऑफिशियल से, जो हरमांग है वहाँ पे लद्दाख के साइड, द्रास के साइड में उनका रिपेयरिंग चलता है इस पे रोड पे। जो यहाँ से BRO 122 RCC श्रीनगर से है वो उनका ग्रीन सिग्नल है, लेकिन अभी द्रास के साइड में काम चलता है। तो उन्होंने बोला कि 11 से 12 बजे तक रोड खोलने का इम्कान है, और बशर्ते कि जब मौसम ठीक रहेगा। लेकिन आज कश्मीर में भी मौसम अब उबर आलूदा है, काफी धुंध भी है, बर्फ ना हो तो 11 से 12 बजे तक रोड खुलेगा। सलीम, जरा ये बताएगा, जो दरमांदा गाड़ियां हैं, चाहे मालबरदार या मुसाफिर गाड़ियां, क्या शाहरा पर है, या उनके लिए क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं? देखिए गवर, जो श्रीनगर लेह गाड़ियों का इंतजाम यही होता है कि जो सुरमर्ग में ट्रक यार्ड है उनको वहां पे रोका जाता है, और पूरी जो कंफर्मेशन मिलती है 2 बजे के बाद ही उनको अलाउ किया जाता है लेह की तरफ। और उसके बाद जब ज्यादा कुछ ट्रैफिक पैच होता है तो उनको संभल में हाईवे पे रोकते हैं, और गांधरबल के वुसन इलाके में उनको रोकते हैं। और ट्रक वालों को जो अपने साथ ही जो राशन पानी होता है तो वो उसी पे गुजारा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब इंतजाम होते हैं जब शाहरा पे काफी बर्फ होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका। ये थे सलीमानी श्रीनगर लेह शाहरा। और माना जाता है कि ट्रैफिक अगर मौसम सही रहा, मौसम ठीक रहा, तो बाद दोपहर जो है गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी। मुगल शाहरा की भी बात करेंगे। फिसलन की वजह से मुगल शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक दिया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है मुगल शाहरा की अगर बात करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि एहतियाती तौर पर मुगल शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को बंद कर दिया गया है? जी गौर, पीर पंचाल के बालाई इलाकों में कल से ही मौसम बदला नजर आ रहा था, मगर आज मौसम ज्यादा बदला है इन पहाड़ी इलाकों में। उसके बाद इंतजामिया की तरफ से मुगल शाहरा को आज एहतियातन तौर पर अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि मुगल शाहरा पर फिसलन होने के कारण इसको बंद किया। हालांकि ट्रैफिक हुकाम से हमारी थोड़ी देर पहले इस हवाले से बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि ट्रायल बेस देखा गया था, मगर बहुत ज्यादा फिसलन होने के कारण अभी गाड़ियों के आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और दोपहर तक अगर मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई और फिसलन में कमी हुई तो उसके बाद ही शाहरा को खोला जाएगा। मगर ये है कि अगर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू होता है तो फिर इस शाहरा को दोबारा बहाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मगर इस वक्त फिसलन के कारण एहतियातन तौर पर इस शाहरा को बंद किया गया है। जी गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक राजौरी से तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां महकमे मौसमियात ने जो है वादी के मौसम में तब्दीली की पेशगोई की है, वही माना जाता है कि जो मुगल शाहरा पर हल्की बर्फबारी के साथ ही फिसलन वहां पर पैदा हुई है, और माना जाता है कि फिसलन की वजह से भी एहतियाती तौर पर गाड़ियों की आमद रफ्त को रोक दिया गया है। जबकि श्रीनगर लेह शाहरा पर भी जो जरूरत मरम्मत का काम है उसकी वजह से भी गाड़ियों की आमद रफ्त को रोक दिया गया है, और माना जाता है कि दोपहर के बाद ही गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है, और पिछले 24 घंटों के अंदर मुल्क भर में कोरोना वायरस के 36,652 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 512 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 96,08,211 पहुंच गई है, और वायरस से मरने वालों की तादाद 1,39,700 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 27,117 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 542 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, जिनमें 667 वादी कश्मीर से, जबकि 380 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं। और इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,12,256 हो गई है, जिनमें 45,462 जम्मू सूबे से, जबकि कश्मीर सूबे में मुतासरीन की मजमूई तादाद 66,794 तक पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 12 अफराद की मौत के साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 1730 हो गई है, जिनमें 611 जम्मू जबकि 1119 कश्मीर सूबे से फौत हुए हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए जहां कोशिशें तेज की जा रही हैं, वहीं जराइम पेशा अनासर भी सरगर्म हो गए, और ऐसे में जराइम पेशा ग्रुप वैक्सीन चैन की सप्लाई को मुतासिर करने की कोशिश में है। ताम इंटरपोल ने दुनिया भर को कोरोना वैक्सीन पर
मुमकिन जालसाजी से मुतनब्बा कर दिया है और भारत समेत 194 ममालिक को नोटिस भी जारी की है। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस से एक लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँची है कि अब वैक्सीन के लिए जो दुनिया इंतजार कर रही थी वो इंतजार खत्म होने को है। और एक तरफ जहां बर्तानिया, रूस, इसराइल और चीन, जापान वैक्सीन के लिए 2 कदम आगे बढ़ चुका है और हिंदुस्तान को जल्द ही वैक्सीन मिलने का कभी इम्कान नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा खतरा भी वैक्सीन को लेकर पैदा होने लगा है और यह खतरा कोई वैक्सीन कंपनी या मालिक की तरफ से नहीं बल्कि जराइम पेशा अनासिर की तरफ से है। दरअसल इंटरपोल ने खबरदार किया है कि जराइम पेशा अनासिर के मुनज़्ज़म ग्रोह कोरोना वैक्सीन को अपना निशाना बना सकते हैं। इसका मकसद ये हो सकता है कि जराइम पेशा अनासिर अपनी जाली वैक्सीन फरोख्त कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में कायम इंटरपोल के सदर दफ्तर से एक अलर्ट दुनिया के 194 ममालिक को भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि वो कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जराइम पेशा अनासिर की मुमकिन कार्रवाइयों से आगाह रहें। जारी करदा अलर्ट में कहा गया है कि जराइम पेशा अनासिर इस मकसद के लिए ऑनलाइन वैक्सीन की फरोख्त में भी मुदाखलत कर सकते हैं। एजेंसियों ने वाज़ेह कर दिया है कि जराइम पेशा अनासिर का ग्रोह इस मकसद के लिए जाली वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। इंटरपोल की जानिब से दुनिया भर के ममालिक को आगाह किया गया है कि इस ज़िम्न में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है ताकि जराइम पेशा अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब न हो सकें। क्योंकि जाली वैक्सीन के इस्तेमाल से इंसानी जानें दाव पर लग सकती हैं। इंटरपोल के मुताबिक इसके रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और सेहत के शोबों में हमांगी ज़रूरी है। इंटरपोल के नोटिस में लिखा है कि साइबर क्राइम के तज़िये में 3000 के करीब वेबसाइट का इंकशाफ हुआ है जो ऑनलाइन फार्मेसी से मुंसलिक हैं और शक है कि ये गैर कानूनी दवाओं और मेडिकल आलात की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस है। ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन को लेकर बेकरार है, फिर ऐसे में जराइम पेशा अनासिर भी काफ़ी सरगर्म हैं और यही खतरा पहले भांपते हुए इंटरपोल ने दुनिया को आगाह कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर जाली वैक्सीन भी मार्केट में लाई जा सकती है और इसकी कोशिश कोई और नहीं बल्कि जराइम पेशा अनासिर ही करेंगे और इसके लिए वो ऑनलाइन वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आम शहरी को वैक्सीन की दस्तयाबी जब हो उस दौरान वैक्सीन लेते वक्त हद से ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है और हुकूमत को भी ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपने शहरियों को इस किस्म के ख़तरे से बचाने की कोशिश करनी होगी। और वो ख़तरा है तो सिर्फ और सिर्फ जाली यानी फेक वैक्सीन का जिससे सेहत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर जनूबी कश्मीर के वेरीनाग अनंतनाग इलाके से बड़ी खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर के वेरीनाग बटपुरा बटागुंड इलाके में केजुअल मुलाजमीन ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तनख्वाह की अदम वागुजारी को लेकर एहतजाज जो कर रहे हैं महकमे जंगलात में आरजी मुलाजमीन जो धरने पर बैठे हैं। रेंज ऑफिस वेरीनाग में धरने पर बैठे आरजी मुलाजमीन लगातार रुकी पड़ी तनख्वाहों को लेकर एहतजाज करने जो धरने पर बैठे इस सिलसिले में उन्होंने एक मुलाजिम ने खुदकुशी करने की कोशिश की, तेल छिड़क कर जो है आग लगाने की कोशिश की। ताहम दीगर मुलाजमीन ने उनकी कोशिश को नाकाम बने उन्होंने बचा लिया। याद रहे कि वो पिछले कई सालों से इनका जो मानना है मुतालबा है कि वो पिछले कई माह से तनख्वाहों से महरूम है जिसको लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। रेंज ऑफिस वेरीनाग इलाके में बटागुंड वेरीनाग इलाके में आज सुबह वाक़ा पेश आया। ताहम दीगर मुलाजमीन ने उनकी कोशिश को
नाकाम बनाते हुए बचा लिया है। ये एहतिजाजी मुलाजमीन महकमे जंगलात में केजुअल मुलाजमीन जो धरने पर बैठे हैं रेंज ऑफिस वेरीनाग के अंदर, एक मुलाजिम ने खुदसूजी करने की कोशिश की था, मुलाजमीन ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया है। के बटागुंड वेरीनाग इलाके में आशिक हुसैन नाइकू नामी एक मुलाजिम ने जो महकमे जंगलात में काम कर रहे हैं, केजुअल मुलाजमीन जो लगातार वेरीनाग रेंज ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं, उसने खुदसूजी करने की कोशिश की। ताहम मुलाजमीन ने उनकी जो दीगर मुलाजमीन धरने पर बैठे हैं उन्होंने उसकी कोशिश को नाकाम बनाई। आज सुबह अभी खबर आ रही है वेरीनाग इलाके से, बटागुंड वेरीनाग इलाके से, जहां पर आशिक हुसैन नाइकू नामी एक मुलाजिम ने तेल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की। ताहम मुलाजमीन ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया। मुलाजमीन का कहना है कि वो पिछले कई माह से तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर जो है मुतालबा कर रहे, ताहम DFO अनंतनाग की जानिब से उनकी तनख्वाह जो है वागुजार नहीं की जा रही है, उसको लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि DFO अनंतनाग की जानिब से उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की जा रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये संगीन कदम उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 115वीं मौके पर 15वीं सालगिरह मनाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में आज उनके मज़ार वाक़ा नसीम बाग श्रीनगर में, मकबरा वाक़ा नसीम बाग में सुबह सादिक से ही कुरान ख़्वानी, कलिमात और दुआए मग़फ़िरत की मजलिस आरास्ता हुई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरान और कारकुनान ने मज़ार पर हाजिरी दी और इज्तिमाई फातिहा ख़्वानी में शमूलियत की, जबकि इस सिलसिले में मुख्तलिफ अज़ला में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तकारीब का भी एहतमाम किया गया है, जिस दौरान पार्टी के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर को को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।